वेलकम टू एग्जाम स्टडीपुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, किसी समय में 2000 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 होगी। किस समय में धनराशि आएगा, यहाँ किस समय में कोई धनराशि, किस समय में कोई धनराशि 2000 रुपए, किस समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2500 रुपए होगी। ठीक, तो वार्षिक दर आपसे जब पूछी है, देखिए जब वार्षिक दर आपसे पूछे तो इसमें क्या होगा, आप एक चीज ध्यान देंगे हमेशा, आप ये जो दिया है अमाउंट लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और प्रिंसिपल। और ये जो दर दी है ये कितनी है, 10। ठीक है, और परसेंट हटा के क्या लिख सकते हैं हम नीचे, 0। ठीक, तो ये 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/10। तो कितना हुआ ये 1/10। 1/10 क्या है ये मान लीजिए मूलधन, और ये मान लीजिए 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। 10 से बढ़ के क्या हो गया, ये 11। पहले वर्ष में 10 था और बाकी का जो भी समय रहा है उसमें समय की पूछी है, तो वो समय में जितने भी समय में वो बढ़ा है वो बढ़कर क्या हो गया है, 11। पहले 10 था, अब क्या हो गया, बढ़ के 1 बढ़ गया, तो क्या हो गया, 11। ठीक, तो क्या देखा कि 11/10 और अमाउंट कितना है, ये 2420 और मूलधन कितना है, 2000। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से भाग दीजिए, 2 1 जा 2 और ये 100 टाइम्स, और ये कितना 121 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 से इसको दोनों ही डिजिट को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर आया 11/10 और यहाँ 120/100। तो इसको 120/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11/10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 × 11 121 और 10 × 10 इक्वल टू 100। तो इसकी मैंने टोटल की पावर क्या लगा दी, 2। अब अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू मेरी n है, क्या है मेरी वैल्यू n, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 वर्ष में समय जो आएगा आपका कितना आएगा, 2 वर्ष। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीके से इसको कैसे सीखेंगे, मैंने देखिए कैसे देखा कि मैंने ये जो रेट दिया हुआ है, फिर से समझ लीजिए, जो रेट दिया हुआ है 10/100 उतारा। ठीक है, तो मतलब 1/10। तो पहले ही मूलधन 10 था, फिर बढ़कर क्या हो गया, 11। तो 10 में 1 बढ़ गया, तो क्या हो गया, 11। ये दोनों आए अमाउंट और प्रिंसिपल जो हमने निकाले, और जो क्वेश्चन में दिया है हमारे प्रिंसिपल ये और अमाउंट ये, तो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, कैंसिल किया, तो कितना आया ये, इससे सॉल्व किया तो 121/100। 121/100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 11/10 की पावर 2। यहाँ पर कंपेयर किया दोनों का, तो n की इक्वल टू कितना आया, 2 वर्ष। अब इसका जो बेसिक अप्रोच है कि ये एक्चुअल में आया कहां से, वो उसका मैं समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, देखिए इस जो इसका बेसिक तरीका है उसको हम क्या देखेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, मिश्र धन का, ये मिश्र धन है, क्या ये मिश्र धन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन 1+r/100 और यहाँ पर समय n भी मान सकते हैं और t भी। अमाउंट कितना है आपका 2400 और प्रिंसिपल कितना है 2000 और r कितना है आपका 10 और नीचे 100 और यहाँ पावर n। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये 2420 के नीचे ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको जानते हो कैसे आया। 1 प्लस यहाँ कितना बचा, 1+1/100, 1+1/10, इसके नीचे 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 0 से यहाँ 1 0 काटा और 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से 100 टाइम्स और ये 121 टाइम्स, तो आ गया 121/100। जब इसको सॉल्व किया तो 10 एलसीएम, 10 यहाँ आएगा, 10 + 1 क्या हो गया, 11/10 लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। 121/100 को 11/10 करके इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। ये कितना होगा, इसका इधर चल रहा है n, 11/10, 11/10 की पावर कितनी चल रही है, 2। ये बेस का कंपेयर हुआ दोनों का, और इनकी पावर का कंपेयर होगा जब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो n इक्वल टू कितना है, 2 वर्ष। ये इसका था बेसिक मेथड। अमाउंट इक्वल टू p, प्रिंसिपल 1+r/100, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
ये मैंने अप्लाई किया और ये आ गई। ठीक है, मैंने शॉर्ट तरीके से कैसे कराया था कि जैसे रेट दिया है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है आपका 1/10। ठीक, आपका मूलधन 10 है, बढ़ के क्या हो गया 11/10। ठीक है, इस 11/10 को आपको क्या करना है, 2420 क्या है अमाउंट और ये मूलधन, इनको कैंसिल करके ये मैंने शॉर्ट तरीके से कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन इस प्रकार के हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक, ये ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है एनुअल नहीं होता, एनुअल मींस 1 ईयर, और अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयर, आधा साल। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है, तो राशि क्या है। आपको क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है, और अर्धवार्षिक मतलब एनुअल नहीं, हाफ ईयर के लिए निकालना है आपको, आधे साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इसने निकाली और इन दोनों का अंतर 36 निकाला, तो राशि क्या है। बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से समझेंगे और आराम से कि एक्सेल में कैसे होता है। जब भी आप ये चीज पढ़ लें कि अर्धवार्षिक, तो आपको अर्धवार्षिक पढ़ते ही क्या करना है कि आपको जो रेट दिया है, जो इस रेट दिया है इसमें 2 का भाग दे देना है। तो 2 में जब भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा 6%। ठीक है, और टी, जो टी की वैल्यू, टी सुनेंगे आप, टी के साथ क्या करना है आपको, टी में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जो 1 वर्ष है ना, कितना ये 1 वर्ष, तो कितना हुआ 2 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। जैसे ही आप अर्धवार्षिक देख लें, आप क्या करेंगे, रेट में भाग दे देंगे, जो भी रेट दिया होगा उसको 2 से भाग दे देंगे, और जो टाइम दिया होगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट में भाग देंगे 2 का, और समय में 2 की गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए रेट आ गया 6% और समय आ गया 2%, 2 वर्ष। इसको देखिए, जब भी हम 2 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। मैं चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर चक्रवृद्धि लिख दिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ, रेट प्लस रेट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई रेट, और नीचे 100, ऐसे लिखेंगे। रेट कितना है यहाँ, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 6 में 6 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 36, और नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस 100 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.36, कितना आएगा 12.36 चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज जब निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए एसआई, साधारण ब्याज को हम क्या से लिखेंगे, एसआई। साधारण ब्याज में जो भी रेट दिया है और जो भी समय दिया है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेट कितना है आपका 6 और समय कितना है 2, तो कितना आएगा ये 12%, कितना आएगा, सॉरी 12। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो आप इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका 12, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका 12, तो सीआई और एसआई में जब दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 12.36 में से आप किसको घटाएंगे, साधारण ब्याज कितना आया आपका 12, तो 12.36 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0.36, कितना आएगा आपका 0.36। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो अर्धवार्षिक दिया है तो आप रेट में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट आर प्लस आर मल्टीप्लाई आर, नीचे 100 से भाग देंगे, तो 6 और 6 2 बार ऐड किए तो 12 हो गए, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और नीचे 100, तो ये 12.36 आ गया। जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, समय और दर की मल्टीप्लाई कर देंगे। समय वो क्या है दर 6 और समय क्या है 12, 6 दूनी 12। इन दोनों को क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मैंने दोनों का अंतर निकाला, 12.36 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया मेरा 0.36। इतना आपको समझ में आया होगा, मैं हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। इतना तो आगे आपको समझ में कि ये कैसे आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 36 है, तो हमने जो निकाला है वो कितना है 0.3636, और इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 36, तो 0.636 की वैल्यू ये है जो हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल रखना होगा, जो हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब इक्वल रखा तो हमने लिखा 0.36 के इक्वल 36 है, तो जब 0.36 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। ये पॉइंट हटा के यहाँ कितना आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 है तो यहाँ पे ऊपर की साइड 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आप जानते हैं। ठीक है, तो इस 36 से इस 36, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 100 रुपए, 1 की वैल्यू कितनी है 100,
तो धनराशि हम लेके नहीं चले थे, धनराशि को हम कितना मान सकते हैं, अगर कोई धनराशि नहीं दी हुई क्वेश्चन में और हम खुद मान सकते हैं उसको, कितना मान के चलते हैं 100। तो जब एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आएगा 10,000, 10,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मैंने क्या करा, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर निकाला, जो मैंने बता दिया, फिर मैंने जो अंतर आया है जो इसमें दिया है उसको इक्वल रख दिया। जब इसकी वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू निकालना है तो इससे भाग दे देंगे, पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो आएंगे, एक की वैल्यू 100 आई। तो जब एक की वैल्यू 100 है तो हम खुद से मान के चलेंगे, क्वेश्चन में अगर धनराशि नहीं दी हुई, ये धनराशि सपोज 100 थी, तो इस 100 में जो धनराशि 100 है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 10,000 रुपये उसकी धनराशि है, वो यहाँ पर लिख देंगे धनराशि। क्या लिख देंगे, धन राशि, मतलब मूलधन। ठीक, अब इसका देखते हैं हम दूसरा मेथड की, दूसरे मेथड से आपको अगर अच्छा लगता है तो उससे करिए। देखिए दूसरा मेथड क्या देखेंगे कि जब भी अर्धवार्षिक दिया है तो हमें क्या करना होगा, वो 2 चीजें तो हमें करनी होगी। जब भी अर्धवार्षिक दिया है यहाँ कि रेट में जो भी रेट है, दर है, उसमें आप 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 6%। ठीक, और समय में आप 1 वर्ष दिया हुआ है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 वर्ष। ये तो आपको उसकी तरह करना ही पड़ेगा। ठीक, दूसरा, जब भी 2 वर्ष के लिए, अब समय कितना है आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के लिए जब भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर और नीचे 100 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये सिर्फ 2 वर्ष का जब दिया हो आपको, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो तो लगाना है आपने, क्योंकि हमारा समय कितना आ गया, हमने समय 2 वर्ष निकाल लिया है, तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 36। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल आपको पूछा गया है और आर कितना दिया हुआ है आपके पास, आर हमारा है 6%, तो 6 की 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 6 की 2 बार आर स्क्वायर है और ये 100। ठीक, अच्छा, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसके नीचे 1 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी के साथ जो भी पी के साथ जो वैल्यू है वो तो आ जाएंगी नीचे, 6 मल्टीप्लाई 6, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी ऊपर, तो 100 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ 36, तो ये 36 से ये 36 कैंसिल, और यहाँ 100 की 100 में मल्टीप्लाई होगी, 100 की जब 100 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना आए, 10,000। आगे आपको समझ में, फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने दिया जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड मैंने पहले बता दिया, एक मेथड इसको देखते हैं कि जब भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, जो कि हमने समय निकाल लिया है 2 वर्ष, क्वेश्चन में 1 वर्ष दिया था, हमने 2 वर्ष निकाल लिया है, कैसे निकाला वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला याद करना होगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 36 है, पी आर कितना है, 6 और 6 36, और नीचे 100 की 2 बार मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व किया तो 10,000 आपके सामने वो आया। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे हैं और ना भूलने वाले। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोनों में ऐसा कोई उलझन है जिसको हम भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पहले वाले क्वेश्चन में 2 वर्षों के लिए दिया था, इसमें 3 वर्षों के लिए दिया है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं समझाने के, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इस तरीके से भी एक फॉर्मूला है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा इससे टफ हो जाएगा, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम लोग इसको शायद बता पाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, यदि किसी धनराशि पर 5 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 36.60 है तो धनराशि ज्ञात करो। इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए, तो 3x प्लस 1 और x क्यूब इक्वल टू d से डिफरेंस और p से मूलधन धनराशि। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो d से डिफरेंस दिया हुआ है, मूलधन आपको निकालना है, और x की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे r से, x की वैल्यू फाइंड करेंगे r से। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में, हमेशा 100 में जो भी रेट दिया है, दर दी है, 100 में दर से भाग दे देंगे। ठीक है, दर से, तो 100 में जब दर से भाग देंगे रेट से तो कितना, 5 2 जा 10, तो ये कितना आया, x की वैल्यू आई हमारे सामने 20। x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई, 20। फिर से सुन लीजिए, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 में हमेशा जो भी रेट दिया हुआ दर उससे भाग दे देंगे,
भाग दिया था हमने, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आई 20। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 20 में और 1 ऐड करेंगे और x का क्यूब कराएंगे इसका, तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 का जब क्यूब कराएंगे और डिफरेंस कितना दिया है 36.60 इसका डिफरेंस दिया है और मूलधन कितना दिया है ये दिया है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो 30 जब 3 में की 20 में कराएंगे तो 60 और 1 61 और जब इसका कराएंगे तो कितना आएगा 8000 आएगा। जब 20 का क्यूब कराएंगे तो कितना आएगा 8000। ठीक, और यह 36.60 मूलधन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p के साथ 61 चला जाएगा और इसके साथ ये आ जाएगा। तो जब मूलधन निकालेंगे तो p के साथ जो वैल्यू है 61 ये तो नीचे आ जाएगी और 8000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 36.60 में। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ गई और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या बचा वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या बचा आपके पास बचा 80 और 366। कितना 366 और एक जीरो और है आपके पास, और यहाँ बचा आपके पास 61। इस 61 से क्या करेंगे आप, इस 61 से आप भाग देंगे 366 में, 61 से भाग देंगे 366 में। ठीक, कैसे 61 की जब इसमें कराएंगे तो कितनी बार आएगा 6 बार, 6 पंजे 6 6 36, तो कितनी बार गया जब 61 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया 366। ठीक है, और फिर ये उतार लिया जीरो, ना जाने की जीरो, तो 61 से जब इसे भाग दिया तो कितनी बार गया 60 बार गया। कितनी बार गया 60 बार। इस 80 के 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 कितने होते हैं 8 6 होते हैं 48। कितने होते हैं 8 6 48, एक जीरो ये, तो राशि कितनी आई आपकी p। इससे अच्छा कोई भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो ही नहीं सकता। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, मैं इस बात का पूरा दावा करता हूँ। अगर कोई इससे इजी फॉर्मूला होता है तो आप मेरे को बताइए। ऐसा कोई भी इसको बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन सबसे ज्यादा शॉर्टेज जो है, सबसे ज्यादा इजी मेथड है वो ये है। क्या करना है, बस इसमें आपको सारी चीजें दी हुई है। 3x + 1/x³ d/p, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 में जो भी दर दी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 में भाग दे देंगे जो भी दर दिया है। ठीक है, जब तो दर इसमें 5 थी तो 100 को 5 से भाग दिया तो 20। इसमें फॉर्मूला पुट कर दी, बस इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करके हमारा 4800 रुपये उसकी धनराशि आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसान तरीके से। इस क्वेश्चन भी करने का इतना इजी और अच्छा मेथड बताऊंगा कि कभी भी आपने इस क्वेश्चन को करने का इतना अच्छा तरीका नहीं देखा होगा। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि सेम राशि है 8 गुनी उसी ब्याज दर पे कितने समय में हो जाएगी जब दोनों की ब्याज दर समान दी हो। सुन लीजिए, दोनों की ब्याज दर समान दी हुई हो और राशि आपको नहीं दी हो, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कर लेंगे क्या, n1 और n2 लिखेंगे, यहाँ t1 और t2 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए n1 कितना है 2 गुनी। ठीक है, n1 कितना है 2 गुनी और कितने वर्षों में 4 वर्षों में। n2 ये देखिए 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे या 4 पर करेंगे, इसकी पावर की 4 आ जाए, क्या आ जाए 8 गुनी, ये आ जाए 8 आ जाए। n1 कितना है 2 और n2 कितना दिया हुआ है 8 गुना हो जाए। आपसे t2 पूछी है तो हम क्या देखेंगे, जो n1 दिया हुआ है इसकी हम क्या पावर करें कि ये हमारा 8 बन जाए। एक पावर रखी, 2 पावर 3 रखी, तो हम जब इसकी पावर हमने 3 रखी तो 2 की जब पावर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, मतलब ये कितना हो जाएगा 8। तो ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई हम t1 में कर देंगे, 4 3 जा 12, तो क्या हो गया 12, 12 वर्ष में ये राशि 8 गुना हो जाएगी। कितना इजी मेथड था। फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो कि ब्याज दर समान हो, राशि दी नहीं हो, तो n1 t1 n2 t2 उतारेंगे। ठीक है, ये किसके लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए है। साधारण ब्याज के लिए मैं बता चुका हूँ, आप पहली वाली वीडियोस देखिएगा मेरी, उसमें मैं बता चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में भी है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। उसका तरीका अलग था, इसका अलग है। क्या है, n1 t1 n2 t2 जो भी वैल्यू है आपको उतार लेनी है। ये देखिए ये जो राशि है, ठीक है, ये इन क्वेश्चनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये दोनों चीज जरूर दी होंगी, n1 और n2 आपको जरूर दिया होगा। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है क्वेश्चन की कि n1 और n2 आपको दिया जरूर होगा, समय आपको एक दिया होगा, एक आपसे पूछा होगा। तो कैसे करेंगे, n1 n2 t1 t2 उतार लेंगे। n1 कितना दिया था 2 गुना,
ठीक है, और n2 कितना दिया 8 गुना। तो मैंने बोला इस 2 की पावर में क्या रखूं कि ये 8 बन जाए, तो 2 की पावर मैंने रखी 3, तो 2 की पावर 3 रखने पे कितना बन गया 8 बन गया। अब उसी पावर से आप t1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो कितना आया 12 वर्ष। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे इस क्वेश्चन को, उसी प्रकार का एक यह क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले देखा था। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि ब्याज की किस दर से 4 गुनी हो जाएगी। समान ब्याज की दर है, n1 दिया है आपको, n1 आपको दिया है कितना 2 गुनी, n1 आपको दिया है कितना दुगनी, ये देखिए दुगनी, n2 आपको दिया है कितना 4 गुनी, t1 आपको दिया है क्या, t1 आपको कितना दिया है 10 वर्षों में, t2 आपसे पूछा गया है, हो जाएगी उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। इसमें समय पूछा है, क्या पूछा है समय, कितने वर्षों में हो जाएगी, तो समय पूछा है आपसे t2। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन समय पूछा, वर्षों में दुगनी हो जाती है वह राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी कब हो जाएगी, ये लिख लो 4 गुनी कब हो जाएगी, तो t2 पूछा है आपसे। तो मैंने क्या देखा था कि यहाँ जो n1 है इसका आप देखो n1 आप कब आएगा, n1 कब आ जाएगा, n1 आपका एक शर्त पे आ जाएगा, क्या आप यहाँ जो दे है उसकी आप कितनी पावर रखें कि ये 4 बनाए, आपको इसकी कितनी पावर रखें कि ये 4 हो जाए। तो मैंने कहा कि इसकी पावर मैंने 2 रखी, तो 2 की पावर 2 करने पे कितनी आ गया 4, 2 की पावर 2 करने पे कितना आ गया 4। तो ये जो पावर है इसकी आप t1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ 10 दूनी 20 वर्ष लगेंगे इसको। कितना आसान मेथड है, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए n1 n2 t1 t2 आपको जब दिया है, n1 आपको 2 वर्ष दिया है, t2 आपको 4 गुना दिया है। ठीक है, तो राशि में t1 आपको इस क्वेश्चन में समय दिया है आपको 10 वर्ष t1 और t2 आपको निकालना है। तो आप कैसे रखेंगे, यहाँ जो 2 दिया है इसकी पावर हम कितनी रखें कि ये 4 बन जाए, तो हमने इसकी पावर 2 रखी कि ये 4 बन गया। ठीक है, तो इसी पावर की इसमें t1 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आपका ये आंसर होगा 20 वर्ष। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो पा रही है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी वीडियो थोड़ी भी आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसको क्लिक कीजिए, उसको हमारे चैनल की वीडियोस को, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए और हमारा भी साहस बढ़े आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आज की तरह, जैसे कि हमने इतना अलग अलग मेथड तरीके से बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझाया है, कोशिश करेंगे कि आगे की सारी वीडियोस में इतना अच्छे से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को इतना आसान बना दें कि देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन को, पूरे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।